दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे होने वाला है। अगर दोस्तों आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो फिर दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे आपको ज़रूर शुरू से लेके लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखते तो हो सकता है कि दोस्तों कि आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में यहाँ पे फँस जाएगा और आप उस पैसे को यहाँ पे निकाल भी नहीं सकते हैं। तो कौन-सा ये प्रॉब्लम है, किस तरह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, फुल डिटेल में दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम लोग डेली में ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी दैन बैंकिंग से जो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा अकाउंट होता है, ठीक है? काफ़ी लोगों का यहाँ पे 2-3 अकाउंट यहाँ पे होता है। जैसे मेरे खुद के पास यहाँ पे मेरा 4 अकाउंट है, ठीक है? और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि उस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग बैलेंस अवेलेबल नहीं रहते हैं। ऐसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं जिस पर तो हमें कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और उस अकाउंट पे हम लोग पैसे मेंटेन नहीं करते हैं। तो बाद में तो होता है कि हमारा जो अकाउंट है वो जो है माइनस पे चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर को देख सकते हैं, ये जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे माइनस पे जा चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि इस अकाउंट पे दोस्तों कोई भी अगर लड़का या कोई भी दोस्त मेरे पैसे गलती से इस अकाउंट में डाल देगा, तो फिर दोस्तों जो माइनस बैलेंस है, वो बैलेंस यहाँ पे रिकवरी होगा और उसके बाद में जो पैसा है, वो मेरे अकाउंट पे यहाँ पे शो करेगा। मतलब मेरा जो बैलेंस है माइनस में है, वो मेरा यहाँ पे दोस्तों नुकसान हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक सेम घटना यहाँ पे घट चुका है। कुछ दिनों पहले ही दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक कॉल आया था। एक लड़की ने मुझे यहाँ पे कॉल किया था कि उनके पास यहाँ पे एक एचडीएफसी बैंक का अकाउंट था, जिससे वो एक कंपनी में काम करते थे, तो उस अकाउंट से उसका सैलरी आता था, ठीक है? लेकिन उसने कंपनी यहाँ पे छोड़ दिया, तो उसने उस अकाउंट का अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। लगभग यहाँ पे 2-3 साल यहाँ पे हो चुका है और उस अकाउंट पे उन्होंने जितना भी पैसा था उसे निकाल लिया था और उस अकाउंट को यहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है? लेकिन कुछ दिनों पहले जस्ट यहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर ही जिस दिन उन्होंने मुझे कॉल किया था, उसी दिन उनके एक फ्रेंड ने जो है यूपीआई के माध्यम से उन्हें 5,000 रुपए मनी ट्रांसफर किया। उन्होंने गूगल पे के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफर किया था। अभी तो जो जो लड़का है जिसके पास पैसा रिसीव हुआ था, उसके गूगल पे में वो सेम मेरी अकाउंट लिंक था, जो मैं दोस्तों वहाँ पे उसका माइनस भी जा चुका था, जिसको उसने बहुत दिनों से यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा था। तो उस अकाउंट पे दोस्तों टोटल में 17,000 रुपए माइनस में था, ठीक है? सॉरी 16,000 रुपए माइनस में था। तो उस अकाउंट पे दोस्तों उसका टोटल में यहाँ पे 16,000 रुपए माइनस में यहाँ पे जा चुका था। तो जैसे 5,000 रुपए उसके फ्रेंड ने यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से इसको सेंड किया, तो तुरंत दोस्तों इसके बैंक में तो मैसेज यहाँ पे आ चुका था कि आपके एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे 5,000 रुपए क्रेडिट हुआ है। लेकिन जब इसने यहाँ पे अपने एटीएम मशीन से जाके पैसे को यहाँ पे निकालने का कोशिश किया, तो देखा कि मेरे अकाउंट पे एक भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है। फिर जब इसने यहाँ पे जो है चेक किया, मिनी स्टेटमेंट निकाला, तो इसने यहाँ पे देखा कि उसके अकाउंट पे यहाँ पे अभी जो है 11,000 रुपए माइनस पे दिखा रहा है। मतलब दोस्तों इसका 5,000 रुपए घाटा यहाँ पे हो चुका है। अब ये हमें माइनस में जाता क्यों है, इसे हम सबसे पहले समझते हैं और अगर हमारे अकाउंट माइनस में चला जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है और किस तरह से इस समय पे बच सकते हैं। तो ये हम लोग काफ़ी बार क्या करते हैं कि हम लोग बाहर में जाते हैं, कई बार काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर हमें एक सैलरी अकाउंट दिया जाता है, जिस पर हमें यहाँ पे सैलरी मिलता है। काफ़ी लोगों का ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। अभी तो यहाँ पे सैलरी आता है, जब तक हम कंपनी में काम करते हैं, तब तक वो जो अकाउंट है एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है। मतलब कि उस अकाउंट पे कोई भी यहाँ पे हमें बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे तो हम यहाँ पे कंपनी को छोड़ देते हैं, हमारा जो सैलरी है वो यहाँ पे आना बंद हो जाता है, तो फिर तो वो जो एक मिनिमम डिपॉज़िट यहाँ पे अकाउंट हो जाता है। मतलब उस अकाउंट पे तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक पे आपको यहाँ पे मिनिमम 10,000 रुपए मेंटेन करना पड़ता है और अगर आप नहीं करते, क्योंकि देखिए हम लोग जॉब छोड़ देते हैं, तो उस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं कि बाहर में काम करते हैं, बाहर में यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन किया, जब घर आए तो उस बैंक अकाउंट को उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा बहुत बार ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो अभी जैसे उस अकाउंट को कभी छोड़ देते हैं, उससे पूरा पैसा निकाल लेते हैं, तो फिर तो आप जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसके लिए बैंक आपसे चार्ज काटता है। तो चार्ज काटते-काटते दोस्तों आपका जो बैंक बैलेंस है, वो फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। देन दोस्तों उसके बाद से आपका जो बैलेंस है, वो यहाँ माइनस में शो करता रहता है। जब भी उस अकाउंट पे आप पैसे डालेंगे, तो जो माइनस में है, उस पैसे को लोग काट के जो बाकी का अमाउंट है, वो आपके अकाउंट में यहाँ पे डिपॉज़िट कर देगा। तो इसी तरह से दोस्तों इसके साथ भी यहाँ पे हुआ था। इसके अकाउंट पे 16,000 रुपए माइनस चला गया था और इन्होंने ₹500 यहाँ पे
डाला, तो इनका अभी यहाँ पे 11,000 रुपए शो कर रहा था। तो ऐसे में तो आपके साथ भी जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी दोस्तों इससे आपको बचना कैसे है? देखिए दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में जाके काम करते हैं या किसी भी अकाउंट को अगर आप छोड़ देते हैं कि इसको अभी आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर तो उस अकाउंट को सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लोज़ करवा देना है। बैंक पे जाके यहाँ पे आपको बोलना है कि इस अकाउंट को आप यहाँ पे क्लोज़ करना चाहते हैं। तो फिर तो बैंक वाले उस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज़ कर देता है। ठीक है? यहाँ पे हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे ये हो जाता है कि इस अकाउंट को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। कोई भी ट्रांज़ैक्शन अगर आपको नहीं करना है, 1.5 साल के अंदर दोस्तों ये जो अकाउंट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डीएक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस जगह में डीएक्टिवेट करवाते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो अकाउंट है आपके किसी भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके साथ यहाँ पे लिंक नहीं होना चाहिए। जैसे कि डीबीटी का जो ऑप्शन होता है उसके साथ यहाँ पे लिंक नहीं होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपका डीबीटी का बैलेंस है वो यहाँ पे फंस सकता है, क्योंकि डीबीटी का बैलेंस तो इसी अकाउंट पे यहाँ पे आएगा। दूसरा, कि किसी भी यूपीआई आईडी के साथ ये अकाउंट आपका लिंक नहीं होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आप इस अकाउंट को छोड़ देंगे और कोई गलती से आपके यूपीआई में अगर पैसा यहाँ पे सेंड नहीं करेगा, तो आपके इसी अकाउंट पे यहाँ पे आ जाएगा। देन दोस्तों आपका जो बैलेंस है वो फिर से यहाँ पे माइनस पे चला जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इन बातों को दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर तो और एक सवाल यहाँ पे हो सकता है कि अगर हमारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो माइनस पे चला जाता है, तो क्या बैंक जबरदस्ती हम पे यहाँ पे पैसे लेने के लिए दबाव डाल सकता है या कोई भी लीगल एक्शन यहाँ पे ले सकता है? तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे माइनस पे जाता है, तो फिर बैंक जो है कोई भी आपके खिलाफ यहाँ पे जो है कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। उसके पास ऐसा कोई भी यहाँ पे अथॉरिटी नहीं होता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम लोग डिटेल्स में ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी तक बैंकिंग से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।